हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देखें, मॉर्निंग में देखें या इवनिंग में देखें या नाइट में देखें, आप सभी के लिए ये अभिवादन है। और माई सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन और फतुहा पटना। तो मैं आप लोगों को आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर बताऊंगा। किसका? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर, जो एल्केन में है। एल्केन में क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर है। उस नोमेनक्लेचर को कैसे किया जाता है ये ध्यान से देखेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अर्थ हुआ कि सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट। इसमें क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, जो आपके सामने मैं दे रहा हूँ। इसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर? उधर बैठ जाओ तो आकर देखेगी वीडियो चल रहा है कि नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स, बैठ जाओ कुर्सी लगा के। देखो, ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, और यहाँ CH3, CH2, CH2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये CH3 यहाँ लिख दिए। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये किस तरह का नोमेनक्लेचर होगा, इसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर ये C होगा। क्लियर? तो यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपके सामने कौन सा लॉन्गेस्ट चेन बनता है दिखाई दे रहा है। इसमें कौन से सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है? तो 7 का। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितना का बन रहा है? लॉन्गेस्ट चेन यही होगी। ये सब 6 वाली हो जा रही है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट चेन में क्या आएगा? ये आएगा। क्या आएगा? ये लॉन्गेस्ट चेन में ये आएगा। अब देखिए, ये 4 कार्बन के साथ जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 के साथ क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे यहाँ से ये
इस मेन चेन के साथ जो कार्बन लगा रहता है वो पहला कार्बन होता है। ये पहला कार्बन होगा तो पहला कार्बन से जाएंगे तो ये 1 2 या 1 2 1 2 कोई भी ले रहे हैं तो 2 हो रहा है, इसलिए मान लीजिए कि 1 2 लेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट लगा, इसलिए इसका नाम हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसलिए इसका नामकरण कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 1 2 3 4, 4 पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 लिखेंगे 4, इसके बाद हाइफन देंगे, इसके बाद ये पहले कार्बन के साथ ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन कह सकते हैं या 1 डैश 2 डैश कह सकते हैं। 1 पर क्या है, 2 गो मेथाइल है, ये मेथाइल, तो 1 पर 2 मेथाइल है तो 1 1 1 1, कितना मेथाइल है, 2 मेथाइल है तो डाई मेथाइल, 1 1 डाई मेथाइल, 1 1 डाई मेथाइल, 1 1 डाई मेथाइल, 1 1 डाई मेथाइल, ये 1 पर 2 मेथाइल है तो 1 1 डाई मेथाइल, और इसके बाद 1 कार्बन 2 कार्बन, इसके चेन में कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 के साथ कोई तो लगा नहीं है, इसलिए मेन चेन इसका 2 हुआ। मैंने सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट में भी मेन चेन बनाना पड़ता है, लॉन्गेस्ट चेन बनाना पड़ता है, तो 2 का चेन हुआ। लेकिन इस चेन का नाम जो है, जैसे 2 कार्बन हैं तो इसको एथेन नहीं कह सकते हैं, इसको एथाइल कहेंगे। 3 कार्बन का चेन होगा तो एथेन नहीं, प्रोपेन नहीं कहेंगे, प्रोपाइल कहेंगे, इसलिए इसका नाम होगा प्रोपाइल। 1 1 डाई मेथाइल, ये एथाइल हो गया, 2 कार्बन है तो एथाइल ब्रैकेट को बंद करेंगे, और इसके बाद कितना कार्बन है, 7 कार्बन है। 7 कार्बन का रूट वर्ड होता है ना, हेप्ट, और कार्बन टू कार्बन के यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हेप्टेन, एन लग जाएगा तो हेप्टेन। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, 4 1 1 डाई मेथाइल एथाइल हेप्टेन। कैसे किए, याद है ना, याद हो गया ना। मेन चेन में चलेंगे, पहले देखेंगे कि किधर से जाने पर लॉन्गेस्ट चेन बनती है, तो सीधे जाते हैं तो 7 की चेन बनती है लॉन्गेस्ट चेन, और नीचे आते हैं 1 2 3 4 5 आते हैं, 5 हो गया तो ये 6 हो गया, या 6 हो गया, या 6 हो गया, तो लॉन्गेस्ट चेन आपको ऊपर बनी, इसलिए ये 4 के साथ सब्स्टिट्यूएंट जुटा हुआ है, और इस सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है कॉम्प्लेक्स एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ये सभी एल्काइल है तो इसको लिख सकते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो आप तो समझ गए कैसे। और हमेशा जो मेन चेन का साथ कार्बन होगा वो फर्स्ट कार्बन होगा इसका, ये सेकंड कार्बन या फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, कोई को मानेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन। इसके बाद जो नीचे जाएंगे तो 2 इधर जाते हैं, 2 इधर जाते हैं, 2, तो यहाँ फर्स्ट कार्बन के साथ 2 मेथाइल लगा हुआ है, इसलिए 1 1 डाई मेथाइल है ना, और 2 कार्बन है चेन में तो एथाइल और हेप्टेन। तो इस तरह से आप लिख लिए होंगे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 4 1 1 डाई मेथाइल एथाइल हेप्टेन हो गया, क्लियर। साफ कर दे इसको, हाँ लिख लिए ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, हेयर लुकिंग, ये CH3 CH2 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 CH CH2 C हो गया, C हो गया, C हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, और CH2 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 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया।
क्या देखेगा? नहीं जाता है फेस। कहाँ जाते हैं? तो यहाँ पर जाते हैं तो कटता हो। बोलो नहीं अब। चलो देखो इधर, देखो इधर आओ, बैठो, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ लगा के बैठो, लगाओ, देखो इधर सब लगाओ ना, बेंच लगाओ, कोई बैग हटा दो, ये हटाओ। अरे वो है ये इस पर लगाओ ना, बेंच बैठने वाला लगाओ। अब देखो इधर, ये चल रहा है ना, यहाँ देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो ये 9 हो गया। नीचे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे आ गया 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, इस तरह से नीचे आने पर 8 मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना मिला है? नीचे आने पर 8 और स्टेट में जाने पर क्या मिल रहा है? 9। इसलिए लॉन्गेस्ट चेन 9 की बनेगी। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? 9 की बनेगी। लॉन्गेस्ट चेन कितने की बनेगी? 9 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 या 7 8, इधर जाते हैं तभी 8, इधर आते हैं तभी 8, या इधर आते हैं तभी 8। इसलिए ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, नीचे आए तो 8 हुआ, इधर जाते तभी 8, इधर जाते तभी 8, तो नीचे आते नीचे आ गए तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इधर जाते तभी 8 होता है ना, इधर जाते तभी 8 होता, तभी 2, ये इस कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट होता। इसलिए यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये तो खुद सब्स्टिट्यूएंट है। ये 1 कार्बन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो 9 के साथ तो खुद ये सब्स्टिट्यूएंट लग गया। और इस सब्स्टिट्यूएंट में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इससे इसका नाम पड़ा कॉम्प्लेक्स एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट क्यों पड़ा? क्योंकि ये मेथाइल क्या है, जो सब्स्टिट्यूएंट जुटा हुआ है वो क्या है? एल्काइल है। इसलिए इसका एल्काइल भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम होगा। और इसमें चलिए अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 पर क्या है? ये रिंग है, 5 पर ये रिंग दिखाई दे रही है। तो 5 पर दिखाई दे रही, तो 5 के ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, तीसरा कार्बन। इस कार्बन को 1 डैश 2 डैश 3 डैश भी कह सकते हैं, या 1 2 3 कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 पर क्या है? 2 मेथाइल है। 2 पर क्या है? 2 मेथाइल है। तो 2 पर 2 मेथाइल है, तो सबसे पहले 5, पहले क्या लिखेंगे? 5, इसके बाद डैश देंगे। इसके बाद 2 पर क्या है? 2 मेथाइल। 2 पर क्या है? 2 मेथाइल, ये मेथाइल, तो 2 डाई मेथाइल, पहला लेटर कैपिटल, 2 डाई मेथाइल, 2 डाई मेथाइल। 2 पर क्या है? 2 मेथाइल हो गया। अब इसमें इस रिंग में कितना कार्बन है? 1 2 3, तो यहाँ प्रोपेन तो कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे? प्रोपाइल। तो 2 डाई मेथाइल प्रोपाइल, क्या हो गया? प्रोपाइल। 2 डाई मेथाइल प्रोपाइल, है ना। तो 1 2 हो गया, 2 पर 2 मेथाइल, ये मेथाइल, तो 2 डाई मेथाइल। रिंग में कितना कार्बन हो गया? 3 हो गया। तो प्रोपेन तो बोला नहीं जाएगा, यहाँ क्या कहेंगे? प्रोपाइल। और इसके बाद टोटल कार्बन कितना है? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। तो 9 को क्या कहते हैं? नॉन। अब कार्बन टू कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन टू कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड। इससे एन जुड़ जाएगा, इसमें नोनेन हो जाएगा। तो ये 5 2 डाई मेथाइल प्रोपाइल नोनेन हो जाएगा। इसका नोमेनक्लेचर राइट डाउन। देखो जल्दी, जिसको दिखाई देता है लिखेंगे, है ना।
जिसको दिखाई देता है नहीं जानते हैं लिखिए। अभी कॉपी वॉपी नहीं रेडी करके रखी है तो देर लगेगा। जाओ, चल रहा है कि नहीं, लिखो जल्दी, लिखो, लिखिए। अरे लिखो ना जल्दी जी, रेडी रहो सब। पेन नहीं है, लिखो इसको, लिखो। तो ये जल्दी से लिखेंगे। हरी अप, यू राइट डाउन दिस मैटर। हो गया। अब देखिए, ये CH3 हो गया, C हो गया, CH3, CH2, CH2, CH2 हो गया, CH2 हो गया, C हो गया, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए मजे की बात है कि इसमें कितना हो गया, कितना हो गया? कार्बन की संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया स्टेट चेन में। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर नीचे आते हैं तो 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी आएंगे 7, इधर भी आएंगे तो 7, और नीचे आते हैं तो 8 होता है। 8 होने के बाद भी ये जो स्ट्रेट चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन बनकर रह जाती है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन यही होगी। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? ये होगी। और इसमें भी सब्स्टिट्यूट जुटा हुआ है, इसमें भी क्या है? सब्स्टिट्यूट जुटा हुआ है। लॉन्गेस्ट चेन में भी यहाँ भी CH3 था, और यहाँ ये CH3 है। ये क्या है? CH3 है। क्लियर? तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई 9 कार्बन की। लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई? 9 कार्बन की। और यहाँ फर्स्ट कार्बन के साथ यहाँ 1 2 3 CH लगा देंगे कमिंग। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। और इस 9 1 हो गया साइलेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इस 9 के साथ, इस 9 के साथ यहाँ मेथाइल है, यहाँ मेथाइल है, ठीक है। ये डाई मेथाइल हो जाएगा, डाई लग जाएगा, डाई मेथाइल। तो ये डाई मेथाइल को दोनों को पहले लिखेंगे। डाई मेथाइल को, ये सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट है,
इसलिए इसका नाम होगा 2 मेथाइल है तो डाई मेथाइल। इससे पहले इस सब्स्टिट्यूट के पहले इसको लिखेंगे क्योंकि इसमें मेथाइल सब्स्टिट्यूट है। इसमें क्या है? मेथाइल सब्स्टिट्यूट है। तो इसमें भी 1 मिनट 2 मेथाइल हो रहा है, इसलिए हम 1 मेथाइल को यहाँ गायब करते हैं, यहाँ CH2 लिख देते हैं। तो CH2 लिख दिए तो इसके साथ 1 2 3 है, 1 हाइड्रोजन है, 1 ही हाइड्रोजन होगा यहाँ, है ना। तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हाइड्रोजन हो गया। तो इसके साथ 1 मेथाइल सब्स्टिट्यूट है और ये इसमें 3 कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन हो गया, ठीक है, 1 2 3 कार्बन। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? डाई मेथाइल। तो डी वाले को पहले लिखेंगे और ये मेथाइल बाद में है, इसलिए ये जो है बाद में होगा। तो इसलिए चलिए 2 पर है और 7 पर, 2 7 पर मेथाइल है तो पहले लिखेंगे 2, इधर से 2 पर, ये लोवेस्ट जो है सबसे कम पड़ता है 2 पर, इधर से तो पड़ेगा 1 2 3 पर, इसलिए इधर से 2 हो गया और 7 हो गया, 2 7 डाई मेथाइल, 2 7 डाई मेथाइल। और इसके बाद जो है 5 है, यहाँ क्या है? 5 ब्रैकेट घेरेंगे 5, इसके बाद 1 पर मेथाइल है, 1 मेथाइल 1 मेथाइल 1 मेथाइल हो गया, 1 मेथाइल। और इसके बाद चेन में इसके कितने कार्बन है? 1 2 3, चेन में कितने हैं? 1 2 3। तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइल 1 मेथाइल प्रोपाइल 1 मेथाइल प्रोपाइल। और कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 नॉन। और सभी कार्बन टू कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड एन, नोनेन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट हुआ। इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट जुटा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट जुटा हुआ है, इसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट लग गया, यानी सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट जुटा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा। और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एल्काइल ग्रुप का है, इसलिए इसको ये भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो लॉन्गेस्ट चेन कितना की बनती है? 9 की। और इसमें भी सब्स्टिट्यूट जुटा हुआ है सीधे, तो ये 2 है, 7 2 है, 7 है, तो 2 7 डाई मेथाइल। और इसके बाद ये 5 पर ये है सब्स्टिट्यूएंट 5, और इसमें पहले कार्बन के साथ मेथाइल है ना, तो 1 मेथाइल। और ये चेन में, इसके चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। और इसके बाद टोटल कार्बन क्या है? 9 है, तो नोन। और कार्बन टू कार्बन क्या है? सभी सिंगल बॉन्ड है, तो एन, तो नोनेन हो गया। नेक्स्ट, देखिए, लिख लिए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये CH3 CH2 CH लिखते हैं 1 2 3 4 CH2, C लिखते हैं, और यहाँ CH2 और CH3, और यहाँ भी 1 2 3 CH3, और यहाँ H दे देते हैं, CH3 और यहाँ भी CH3 CH2 CH3 भी हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 नीचे आते हैं तो 7, 1 2 3 4 5 नीचे आते हैं तो 6 7, या इधर भी जाते हैं तो 7, इसलिए नीचे आएंगे तो 7, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और हो रही है कि ऊपर भी लगा हुआ है और नीचे भी लगा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है नीचे भी लगा हुआ है, तो इसलिए ऐसा होगा
ऊपर भी काउंट होगा, नीचे भी काउंट होगा, तो इसका नाम होगा 20। क्या नाम होगा? पहले 20 लगाया जाएगा इसमें, है ना, ये 20 लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? 20 लगाया जाएगा। और ये 1 2 3 4 5, 5 पर क्या है? 20 है। 5 पर क्या है? 20 है। तो ये 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है। और 5 पर 2 बार है ना, ऊपर भी है और नीचे भी है ना, तो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो क्या लगाएंगे? 5 5 5 5 20, 5 5 20 20 है ना। 2 को क्या कहते हैं? 20 कहते हैं। 5 5 20। इसके बाद जो है ना 5 5 20, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट घेरेंगे। क्या घेरेंगे? ब्रैकेट घेरेंगे। 5 5 20 है ना, 5 5 20, इसके बाद ब्रैकेट घेरेंगे। और चलिए यहाँ क्या है? ये 5 5 20 का काम तो हो गया, ऊपर भी लगा है नीचे भी है, तो 2 बार लगा, तो 5 20। और इसके बाद क्या है? 2 कार्बन है, 2 के साथ क्या है? 1 के साथ मिथाइल है, यहाँ भी 1 के साथ मिथाइल है। इसलिए दोनों का काम एक ही बार हो रहा है, दोनों का काम एक ही बार हो रहा है, इसलिए यहाँ 5 5 20 लग गया। और चलिए 1 मेथाइल 1 मेथाइल 1 मेथाइल 1 मेथाइल लिखेंगे इसको, 1 मेथाइल। और चेन में कितना कार्बन है? 2, ऊपर भी 2 है, नीचे भी सेम है, इसलिए 1 मेथाइल एथाइल एथाइल। और कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नोन। क्या लिखेंगे? नोन। और कार्बन टू कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन, नोनेन। तो 5 5 20 क्या लिखेंगे? 5 5 20 1 मेथाइल, 1 के साथ क्या है? मेथाइल है, 1 के साथ मेथाइल, ऊपर भी जाएंगे तो 1 के साथ मेथाइल। और 20 क्यों लगा? क्योंकि 5 के साथ ऊपर भी वही है, नीचे भी यही है, तो 2 रहता है ऊपर और नीचे, तो उसके साथ 20 लगाया जाता है। अब 5 5 क्यों हुआ? क्योंकि 5 पर 2 बार है, ये भी है, ये भी है, 2 बार हो गया, सेम ग्रुप हो गया, इसलिए 5 5 20 1 मेथाइल। और 1 के साथ मेथाइल है, 2 कार्बन है तो एथाइल, और ये कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 9, तो नोनेन। क्लियर? तो 5 5 20 1 मेथाइल एथाइल नोनेन। ओ, तो यहाँ लगा देंगे CH3। ठीक है, तो ये हो गया CH3 यहाँ CH2 छूट रहा था, तो CH3 हो गया, CH3 हो गया। तो ये हो गया 5 5 20 1 मेथाइल एथाइल नोनेन। क्लियर? अब देखिए इसी तरह का दूसरा नोमेनक्लेचर। ये क्लोरीन है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, और ये CH है, CH2 है, Cl है, CH2 है, Cl है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, Cl है। ये हो गया, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 हो गया, 2 4 हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरे तरह का, उसी तरह का नोमेनक्लेचर हुआ ये भी। तो इसमें हो गया आपको इधर भी क्लोरीन लगा हुआ है, इधर भी क्लोरीन लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन के साथ और लास्ट कार्बन के साथ। तो ये हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। कार्बन की संख्या 7, लॉन्गेस्ट चेन में 7, या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। नीचे आएंगे तो 5 ही बन रहा है। यहाँ से भी आते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 ही बन रहा है। और यहाँ क्या है? ये क्लोरोमेथाइल है। क्या है? क्लोरोमेथाइल। यहाँ क्लोरोमेथाइल है, ये क्लोरो है, ये मेथाइल है, क्लोरो है, मेथाइल है, तो ये भी क्या होगा? 20 होगा। क्या होगा? 20 हो गया, क्लोरोमेथाइल। पहले क्लोरोमेथाइल, तो ये भी 5 पर के 4 पर क्या है? 20 है। 4 पर क्या है? 20 है, तो 4 4 लिखेंगे, 4 4 4 4। और इसके बाद क्या लिखेंगे? 20 4 4 20 4 4 20 4 4 20 है ना, 4 4 20। इसके बाद हाइफन देंगे यहाँ, 4 4 20 हो गया, है ना, और ये 20 हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए 4 4 20, और यहाँ देखिए
क्लोरीन है यहाँ और यहाँ भी क्लोरीन है, 2 क्लोरीन हो गया, 1 पर क्लोरीन है, 7 पर क्लोरीन है। तो पहले अच्छा इसको पहले लिख लेंगे क्लोरोमेथाइल, 4,4,20 क्लोरोमेथाइल, ये भी है क्लोरोमेथाइल, ये भी है, इसलिए 4,4,20 लगा। 4 पर क्या है, ये भी है, ये भी है, इसलिए 2 बार के लिए 20। सेम ग्रुप 2 बार रहेगा तो क्या लगाएंगे 20। 4 पर 2, ये है, ये भी है, ये भी है, और ये भी क्लोरोमेथाइल है, ये भी क्लोरोमेथाइल है। तो ये नहीं कि डाई क्लोरोमेथाइल यहाँ लिखेंगे, उसके लिए लग गया 4,4,20। 4 पर क्या लग गया 20, 4,4,20 हो गया, और यहाँ डैश दे दिए, और इसके बाद क्लोरोमेथाइल 4,4,20। यहाँ क्लोरोमेथाइल, यहाँ इसका कोई पोजीशन नहीं है, यहाँ इसका कोई पोजीशन नहीं है, इसलिए यहाँ डैश नहीं देंगे, यहाँ लिखेंगे क्लोरोमेथाइल। क्या लिखेंगे, क्लोरोमेथाइल, क्लोरोमेथाइल 4,4,20 क्लोरोमेथाइल। और इसके बाद 1 पर है, 7 पर है डाई क्लोरो, तो 1,7 डाई क्लोरो है ना, 1 पर है और 7 पर है डाई क्लोरो। यहाँ देखिए क्लोरो है, क्या है क्लोरो है, वहाँ डाई मेथाइल हो गया, तो डाई आने के कारण लास्ट में हो गया ये है ना, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। कहाँ कहाँ पर है, 1 पर 7 पर, 1,7 डाई क्लोरो, 1,7 डाई क्लोरो, 1,7 डाई क्लोरो, 1,7 डाई क्लोरो, 1,7 डाई क्लोरो। और कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट, क्या कहते हैं, हेप्ट। और कार्बन टू कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन। तो 4,4,20 हो गया, क्लोरोमेथाइल हो गया, क्लोरोमेथाइल है ये, क्या है क्लोरोमेथाइल। और 1,7 डाई क्लोरो, 1,7 डाई क्लोरो क्या हो गया, कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट, और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो इसी तरह के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है। क्लियर। तो इसी तरह का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है। और जो बचा हुआ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये बात नहीं करो जी, बात बहुत करता है, टाइम हो गया ना। तो ये माय डियर स्टूडेंट क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुआ, क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और इस आधार पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगता है। ठीक है, तो आज माय डियर स्टूडेंट बस इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट जो है इसका अगला वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी को है ना, थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट।